अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो हर रोज़ की तरह इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग ईद से एक दिन पहले का है। बिज़ी होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी, इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ईद के फर्स्ट और सेकंड डे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। ईद के लिए रूम्स की बेडशीट्स चेंज की हैं, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। सुबह जल्दी उठ के मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है फिर सहन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है और अब गर्मी आ चुकी हुई है। धूप में कपड़े धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारे कपड़े वॉश करके फैला दिए हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, कुछ कपड़े तकरीबन ड्राई भी हो चुके हैं और बेडशीट्स चेंज करके फिर एंड पे वॉश की थी। आज धूप तो तेज़ है लेकिन साथ हवा भी चल रही है, इसलिए कपड़े जैसे जैसे धुलते जा रहे हैं साथ की साथ ड्राई होते जा रहे हैं। जी इस रूम में आ चुकी हूँ। इस रूम की बेडशीट भी चेंज करूँगी। इस रूम में ईद के लिए नई बेडशीट बिछाऊँगी। गर्मी के मौसम में बेडशीट्स के ऐसे कलर्स ही मुझे अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स की बेडशीट गर्मी में अच्छी लगती हैं या फिर ब्लू, ग्रीन या वाइट बेडशीट्स अच्छी लगती हैं। बच्चे भी आज घर पे ही थे क्योंकि उन्हें ईद की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। मेरी बेटी मुझे कह रही थी, मम्मा आप बेडशीट्स चेंज कर दें, इन्हें धुलने के लिए रख दें, फिर जब आप पूरे घर की क्लीनिंग करेंगी तो मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी। इधर मानो मेरे पास आ चुकी है और यहाँ खड़ी होके मुझे कह रही है, मम्मा ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। घर में जब कहीं भी कोई चेंजिंग वगैरह करते हैं तो इसे फ़ौरन पता चल जाता है, फिर बहुत खुश होती है। सारा दिन मैं सारी चीज़ें समेटती रहती हूँ लेकिन ये साथ ही साथ फैलाती रहती है। कोई चीज़ ये अपनी जगह पे रहने नहीं देती, बस हर चीज़ बखेर देती है। कपड़े सारे वॉश करके फैला दिए थे, तकरीबन ड्राई भी हो चुके हैं। बाकी सारे कपड़े धुलने के बाद वॉशिंग मशीन का पानी काफ़ी मैला हो चुका था, इसलिए उस पानी में मैंने बेडशीट्स वॉश नहीं की। बेडशीट्स वॉश करने के लिए मशीन का पानी चेंज कर दिया है। पिलो कवर्स भी साथ ही धुलने के लिए रख दिए हैं। ये तमाम बेडशीट्स हैं तो डार्क कलर की, लेकिन मैंने इन्हें एक साथ ही धुलने के लिए मशीन में डाल दिया है क्योंकि इनके कलर्स वगैरह पक्के हैं, किसी का रंग भी नहीं निकलता। जितनी देर में बेडशीट्स धुल रही हैं इधर मैंने किचन भी वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। डेली क्लीनिंग रूटीन में किचन का फ़र्श मैं सिंपल पानी से ही वॉश करती हूँ, लेकिन आज मैंने वॉशिंग पाउडर और ब्रश के साथ किचन का फ़र्श अच्छी तरह धोया है क्योंकि सुबह ईद है। इसलिए ईद से एक दिन पहले अगर सफाई ज़्यादा मेहनत से कर लूँगी, फिर ईद के दिन घर की क्लीनिंग करने में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ईद वाले दिन घर के और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। बच्चों को रेडी करना और उसके अलावा किचन का भी काफ़ी काम होता है। ईद के दिन घर की सिंपल रूटीन की क्लीनिंग तो होनी ही होती है, लेकिन इस तरह डीप क्लीनिंग ईद से एक दिन पहले कर ली जाए तो काफ़ी आसानी हो जाती है। इधर सोफ़ों के कवर बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, इन्हें मैंने वॉश नहीं किया, इन्हें मैंने ऐसे ही झाड़ के दोबारा ठीक करके बिछा दिया था। ये मिरर वॉल पे लगा हुआ था, दूसरे रूम में सोफ़े वाली जो वॉल है वहाँ लगा हुआ था, लेकिन मानो ने सोफ़े पे खड़ी होके इस मिरर को गिरा दिया। ये तो शुक्र है कि उसके ऊपर नहीं गिरा, सोफ़े पे गिरा है इसलिए टूटा भी नहीं, अगर फ़र्श पे गिरता तो टूट जाता।
इसलिए इधर टेबल पे रखा हुआ है। इसे मैंने दोबारा दीवार के साथ हैंग करवा दिया था। झाड़ू पूरे घर में लग चुका है, अब पोछा भी लगा दूंगी। अच्छा, अपने घर का काम खुद करके बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है। पूरा घर नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा रहता है। जिस तरह हम खुद अपने घर को क्लीन करते हैं, एक एक चीज़ को साफ़ करते हैं, उस तरह कोई हेल्पर जितनी भी अच्छी हम रख लें, हमारे घर का काम वैसा नहीं कर सकती जैसा हम खुद करते हैं। जब मैं घर की क्लीनिंग हेल्पर से करवाती थी तब भी डस्टिंग मैं खुद ही किया करती थी। डस्टिंग मैंने कभी भी हेल्पर से नहीं करवाई, क्योंकि घर का जो फर्नीचर या दूसरी चीज़ें होती हैं, हमें पता होता है कि हमने हर चीज़ बहुत शौक़ और मेहनत से बनाई हुई है, हमने इनकी केयर कैसे करनी है। क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी छोटी या सस्ती क्यों ना हो, जिसे हम शौक़ से ख़रीदते हैं अपने घर के लिए या अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, हम उन चीज़ों को केयर और एहतियात से रखते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। चीज़ों का भी यही हिसाब है कि जितनी हम उनकी केयर करते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, उतना ही ज़्यादा लंबे अरसे तक वो चलती हैं, जल्दी टूटती नहीं हैं, ख़राब नहीं होती और बिल्कुल नई जैसी रहती हैं। हम जिन चीज़ों को सालों तक इस्तेमाल करते हैं और वो अच्छी भली रहती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ अगर किसी की कोई चीज़ लग जाए तो वो चंद दिनों में ही तोड़ फोड़ के उसे थमा देते हैं। और फिर कसूर उनका नहीं होता, कसूर हमारा होता है, क्योंकि हमारी चीज़ों की क्वालिटी ही ख़राब थी। जी, इधर बेडशीट्स भी सारी धुल चुकी हैं। इन्हें मैंने यहाँ टेरेस पे फैला दिया है। जल्दी ही ये ड्राई हो गई थी और इनको भी मैंने फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दिया। पहले मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन कपड़े वॉश करती हूँ, फिर अगले दिन उन्हें फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रखती हूँ, लेकिन आज मैंने जैसे ही कपड़े ड्राई होते गए साथ ही साथ उन्हें फ़ोल्ड करती गई हूँ, ताकि ईद के दिन ऐसा कोई भी काम ना करना पड़े, सारा घर सिमटा हुआ हो। इधर मेरी बेटी मुझे दिखा रही है, कह रही है मम्मा मैंने नेल आर्ट कर ली है। कपड़े धोने का काम ख़त्म करने के बाद इधर मैंने सहन भी धोना स्टार्ट कर दिया है। सुबह के वक्त सहन में झाड़ू तो लगा दिया जाता है, लेकिन सहन मैं अक्सर शाम के वक्त ही वॉश करती हूँ, क्योंकि सहन में सुबह बहुत जल्दी धूप आ जाती है और फिर सारा दिन धूप ही रहती है। शाम के वक्त जब पूरे सहन में छाँव आ जाती है फिर मैं वॉश कर देती हूँ इसे। इधर मैं तो काम कर ही रही हूँ, सहन वगैरह धो रही हूँ, लेकिन मानो मेरे से भी ज़्यादा काम कर रही है। ये बहुत ही बिज़ी है और मुझे कह रही है कि बस इसे मैं झाड़ू पकड़ा दूँ और ये खुद ही कर लेगी। जब मैं थोड़ा सा इधर उधर होती हूँ तो ये फ़ौरन से झाड़ू पकड़ लेती है या वाइपर उठा के लगाना स्टार्ट कर देती है। इसके बहुत दफ़ा मैं जूता पहनाती हूँ, लेकिन ये जूता उतार देती है और गीले फ़र्श पे डर ही रहता है कि ये गिर ना जाए और चोट वगैरह ना लग जाए। कपड़े धोने और घर की क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। इफ्तारी में बने थे सिंपल से फ्राइज़ और पकौड़े। जी, तो इधर ईद का चाँद नज़र आने का ऐलान हो चुका है। हम भी इधर ईद का चाँद देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। ईद का चाँद नज़र आने का ऐलान होने पे बच्चे बहुत ही खुश थे। मानो और इसकी आपियाँ फ़ौरन से मेहंदी लगवाने चली गईं। चाँद नज़र आने के बाद ईद के लिए कुछ सामान लाए हैं, साथ फ्योनियाँ भी मंगवाई हैं, क्योंकि सवैयों या फ्योनियों के बगैर तो ईद की सुबह अधूरी होती है। सवैयाँ बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, फ्योनियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए हर ईद पे मैं यही बनाती हूँ। इधर मानो और इसकी आपियाँ मेहंदी लगवा के भी आ चुकी हैं। ये जिन आपी के पास ट्यूशन पढ़ती हैं उनसे ही मेहंदी लगवा के आई हैं। बहुत ही खूबसूरत से मेहंदी के डिज़ाइन है और एक छोटा सा फ्लावर मानो ने भी हाथ पे बनवाया है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।